मदन जी राठौर साहब आज सिलसिलाती लाए में जयपुर की जनता ने हाथ में तिरंगा लेकर जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखाया है, इसके लिए मैं जयपुर की समस्त भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमने पहले ही तय किया था कि ये तिरंगा यात्रा प्रत्येक भारतीय को हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं किया करता था पाकिस्तान प्रायोजित आतंक, और वो हमारे निर्दोष लोगों पर हमले करता था। हमने कई बार पाकिस्तान को चेताया, कई बार समझाया कि बाज आ जाओ, नहीं तो रीढ़ तोड़ देंगे, सबक सिखा देंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आतंक का कारखाना बनकर रह गया, और अभी पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को जाति धर्म पूछकर उनको गोलियों से भून दिया, हमारी कई बहनों का सिंदूर पोंछ दिया। आपने देखा होगा उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में थे, अपनी यात्रा स्थगित करके तुरंत भारत में आए, और उसके चेहरे की भाव भंगिमा देख करके लगता था कि ये योद्धा कुछ न कुछ तो करेगा। और उन्होंने आते ही कहा कि जिन लोगों ने मेरी बहनों का सिंदूर पोंछा है, ऑपरेशन सिंदूर किया जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने कश्मीर में पहलगाम में छानबीन कराई, प्रत्येक घर की छानबीन कराई, और जो व्यक्ति वहां का आधार कार्ड नहीं बता सका उसको तुरंत गिरफ्तार करके और उसको सबक सिखाने का काम किया। यही नहीं, जिन्होंने उनको रोटी दी, जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने मोटरसाइकिल पर बिठा करके उस स्थान तक पहुंचाया, सबको सबक सिखाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, जो आतंक का कारखाना, जहां से आतंक पैदा होता था, और आपको मैं बताकर गर्व महसूस करता हूं कि हमारी सेना को जब छूट दे दी गई तो हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 500 किलोमीटर रावलपिंडी के भी उस पार जाकर आतंकवादी केंद्र को नष्ट किया। यही नहीं, कहां आतंकवादी छुपे हुए थे, उन आतंकवादियों को मारा। मेरे पास में लिस्ट है कि किन किन को सबक सिखाया गया, मेरे मोबाइल में भी है, आपके मोबाइल में भी होगी। लेकिन आतंकवाद का खात्मा करते करते जब पाकिस्तान ने ड्रोन चलाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों ने तो टारगेट करके आतंकवादियों के केंद्रों को नष्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने हवा में फुलझड़ियां छोड़ी। मैंने देखा, मैं फलोदी गया था परसों एक किसान के खेत में, वहां पर मैंने देखा कि 20 फुट लंबी डिफ्यूज्ड और वो मिसाइल वहां पड़ी थी, छोटा सा खड्डा किया था, छोटा सा खड्डा खेत में। यह है पाकिस्तान का रण कौशल, कुछ नहीं कर सकते वो, उनके पास में टारगेटेड कोई है नहीं। और वो कई खेतों में, 3 जगह फलोदी में, तीनों ही खेतों में, और हमने उनके टारगेट करके और मिसाइलें ऐसी जगह छोड़ी जहां आतंकवादी टिके हुए थे। कंधार वाले उस अपहरण कांड में भी जो आतंकी था उसको भी मार गिराया। इसके लिए भी मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। यदि पाकिस्तान, आपने 3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना होगा। वो संदेश एक राजनेता का नहीं, बल्कि देश पर मर मिटने का जज्बा लेकर जो सैनिक बोलता है
उसकी भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो संबोधन पाकिस्तान की जनता सुन रही थी, पाकिस्तान का सैनिक सुन रहा था, पाकिस्तान का नेतृत्व सुन रहा था, दुनिया सुन रही थी कि अब यदि किसी ने आतंकवादी घटना की, मुंह तोड़कर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान, कई लोग हमसे पूछते कि जब आपने इतनी ताकत थी तो युद्ध विराम क्यों किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने में से कई लोग इतिहास के जानकार हैं, गोपाल जी भी जानकार हैं। 1942 जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने एक जहाजी बेड़ा एक खाड़ी में छुपा रखा था, और खाड़ी में छुपाया हुआ था। जर्मनी की संसद में चर्चा हुई कि वो तो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, आप कह रहे हो हमारा जहाजी बेड़ा सुरक्षित है, कहाँ है? दबाव डाला, उसने कहा सुरक्षित है। फिर विपक्ष ने दबाव डाला, कहाँ है? आखिर उसको विपक्ष के दबाव में बताना पड़ा, और क्यों ही उसने बताया फला बंगाल की खाड़ी में छुपा हुआ है, और 5 मिनट में उसको ध्वस्त कर दिया। तो क्या ये रणनीति बतानी चाहिए? रणनीति नहीं बतानी चाहिए, ये कूटनीति रणनीति है। यदि इस बार किसी प्रकार का कोई भी घटना हुई तो नेस्तनाबूद कर देंगे, सबक सिखा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आप सबके जज्बे को प्रणाम करता हुआ मेरी बात को विराम करूंगा। बहुत बड़ी संख्या में आज देशभक्त नागरिक यहाँ लगे हुए हैं। मैं चाहता था कि इसमें और भी दलों के लोग सम्मिलित होते, लेकिन कोई चिंता नहीं, आज नहीं तो कल अकल आएगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।